मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावन से दुआ मांगेंगे, खुदावन के आगे झुकेंगे, उसके नाम को मुबारक कहेंगे, उसकी शुक्रगुजारी कहेंगे क्योंकि वही भला है। हम सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी करते हैं, बेशक उस सब में हमारा खुदावन सब कुछ जानता है। और जब हम उसकी मर्ज़ी पे चलते हैं, जब उसके हुक्मों को मानते हैं, जब उसके कलाम को आगे रखते हैं, जब उसकी मर्ज़ी को आगे लेके चलते हैं, तो वो हमें भरता जाता है, अपने कलाम से भरता जाता है और वो हमें सिखाता जाता है। बहुत ज़रूरी है कि हम उससे विज़डम माँगें, उसकी अंडरस्टैंडिंग माँगें, जो उसके पाक रूह से आती है, और रूहों का इम्तियाज़ माँगें, ताकि आज इस वक़्त जबकि बहुत से भेड़िए भेड़ों के लिबास में हमारे आगे पीछे फिर रहे हैं और कलाम को बहुत तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उस वक्त में हम अपने खुदावन से उसकी विजडम मांगें, ताकि हमारा खुदावन हमें सिखाए और हमारा खुदावन हमें बताए कि हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ कहाँ से बचना है, किस शख्स से बचना है, ताकि ताकि कहीं हम बेईमानों के जुए में ना जुटते जाएं। सो आज हम ज़बूर नवीस के साथ पहला ज़बूर गा के खुदावन के सादिक के बारे में जानेंगे, खुदावन के राइटियस के बारे में जानेंगे, ताकि खुदावन को हमारा भी दिल पसंद आ जाए जब हम इसी तरह अपनी राहों को लेके चलें। कि बेशक कलाम में सारे रास्ते दर्ज हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। हम सब जब इस कलाम को पढ़ते हैं तो दुनियावी नहीं बल्कि जब रूहानी इल्म हमें पाक रूह से मिलना शुरू हो जाता है, उसकी गाइडेंस से मिलना शुरू हो जाता है, कलाम की रूह की तलवार जब हमें आगे पीछे से घेरे होती है और हमारे बंद बंद गूदे गूदे में से गुजर जाती है होके, तो हमें सिखाती जाती है, हमारी अना को मार देती है, हमारी मैं को ख़त्म कर देती है और हमें खुदावंद के फजल में बढ़ाती जाती है। सो आइए ज़बूर नंबर 1 को गाते हैं और खुदावंद के सादिक के बारे में जानते हैं। ओ धन है जो न मंदा है सला शरीरा दी, ओ धन है, ओ धन है जो न मंदा है सला शरीरा दी, ना टुरदाए ओ बुरिया दे राउते कदी भी, ओ धन है, ओ धन है जो न मंदा है सला शरीरा दी, ओ धन है। मखौलियां दे जल से विचना कदी बहंदा ए, मखौलियां दे जल से विचना कदी बहंदा ए, परदी ने राती शरानू, परदी ने राती शरानू ओ सोचदा रहंदा ए, ओ धन है। बेशक वही धन है जो खुदावंद के रस्तों पर चलता है और शरीरों की सलाह नहीं मानता, वो बुरों की राह पर नहीं चलता, वो ठट्ठाबाजों और मखौलियों के जलसों में नहीं बैठता, पर दिन रात उसका ध्यान जो है वो खुदावंद के कलाम पर, उसकी शरीयत पर लगा रहता है, कि वही हमारी ज़िंदगी है। हालो दाए उस बूटे वांग जो लगा पानी ते, हालो दाए उस बूटे वांग जो लगा पानी ते, फल अपने वेले देवेगा, फल अपने वेले देवेगा, न पत्थर सुकनगे, ओ धन है। बेशक हम वो दरख्त बन जाते हैं जो पानी के पास लगाया गया हो, जिंदगी के पानी के पास, और हम में जब खुदावन के रूह से वो नदियाँ जारी हो जाती हैं जो ज़िंदगी की हैं, तो बेशक हम अपने वक्त पे वो फल देते हैं।
जो दूसरों को भी नज़र आता है कि ये खुदावन की तरफ से, और बहुत सी ज़िंदगियाँ बचाई जाती हैं उससे। वो शम्मा जो हम में रोशन हो जाती है, वो दिया जो हमारे अंदर जल जाता है, वो पाखरू की रोशनी जो हम में होती है, वो दूसरों के दियों को भी जलाती जाती है, दूसरों को रोशन कर दी जाती है। तो आज हम वो रोशनी बन जाए जो दूसरों को जलाती जाए, जो दूसरों को भी बर्निंग करती रहे। और आज हम वो दरख्त बन जाए जिसके पत्तर मुरझाएंगे नहीं, जिसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, उन्हें पत्तर ना सूखेंगे। सो हमारे हमारे अंदर भी खुदावन का फल लग गया है, और अगर नहीं लगा तो हम उससे मांगे, ताकि हम में सब्र आए, हमें मोहब्बत आए, हम में खुदावन का जॉय नज़र आए, उसका पीस नज़र आए, ताकि हम में रूहों के इम्तियाज़ नज़र आए, ताकि हम जानते जाएं, हमें उसकी विजडम नज़र आए। ओ अपने सारे ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗਰ ਵਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗਰ ਵਾ ਦੇਣਾ, ਬਦਕਾਰ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ। बेशक जो खुदावन के बंदे होते हैं, जो खुदावन के राइटियस लोग होते हैं, जिनमें खुदावन की राइटियसनेस बसती है, क्योंकि हम राइटियस नहीं हैं, हमारा तो कफ़ारा दिया गया है, बाप ने अपने बेटे को भेज के हमारा कफ़ारा दिया है, और हमें अपने बेटे की राइटियसनेस दी है, उसके लहू की, उसकी ज़िंदगी दी है। सो हम तो मुर्दा थे, हम में तो ज़िंदगी नहीं थी, हमें तो ज़िंदा काम भी नहीं थे, हमारे तो काम भी मुर्दा थे, हमारे जिस्म भी मुर्दा थे, हमारी रूहें भी मुर्दा थी, हमारे दिल भी मुर्दा थे, हमारी आंखें अंधी थीं, हमारे कान सुनते हुए सुनते नहीं थे, हमारे दिलों पे चर्बी थी। आज उसने जब गोश्त का दिल दिया है, तब हम पे वो सारे फल लगे हैं, और आज हमारे सारे कामों में वो फल नज़र आते हैं। सिर्फ हमें ही नहीं, दुनिया को हमें मसीह का किरदार नज़र आता है फिर। लेकिन वो जो बदकार होते हैं, वो भूसे की तरह जाते रहते हैं, वो एक दिन है और दूसरे दिन नहीं, और उसको जो है जलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन हम फलदार दरख्त हैं, पानी के पास लगे हुए, और फल पैदा होता रहेगा हमें, और हमारा बाप बागबान है, हम उस दरख्त की डालियां हैं जिसका नाम यस्सु है। और हमारी प्रूनिंग जब होती है, जब हमारी काट छांट होती है, जब खुदावन हम में से बुराइयों को निकाल रहा होता है, तो उससे दूर ना हो, उसका शुक्र करें कि उन ट्रायल्स, उन चीज़ों की वजह से हमारी जब काट छांट होती है, तो हम और निखार के, हमारा फल और मीठा और मज़ेदार हो जाता है, और हम और फलदायक हो जाते हैं। शरीर ते विच कचहरी दे खलो ना सकणगे, शरीर ते विच कचहरी दे खलो ना सकणगे, ते मंडली विच सचियारां दी, ते मंडली विच सचियारां दी बदकार न ठहरनगे, ओ धन है। बेशक आज हम शरीरों को प्रॉस्पर होता देख रहे हैं, आज हम देखते हैं कि वो इस दुनियावी ज़िंदगी में बेशुमार पैसा, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत लिए बैठे हैं, क्योंकि यही उनकी ज़िंदगी है, यही उनके लिए हकीकत है, यही उनके लिए सुकून और आराम है। लेकिन दिल से उनमें सुकून नहीं, उनकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं, उनकी रूहें बचाई नहीं गई हैं, और वो कचहरी के उस दिन, अदालत के उस दिन खड़े ना रह सकेंगे बाप के उस जलाल के सामने, जहाँ कोई बदकार खड़ा नहीं हो सकता। और बेशक हम जो उसके लोग हैं, हम जो उसके नूर में रहते हैं, हम जो उसकी राइटियसनेस से राइटियस हुए हैं, हम वहाँ खड़े होने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा बाप हमें उठा खड़ा करेगा वहाँ पर। क्यों जो यहोवा पाक खुदा रा जान दा सादक दा,
क्यों जो यहोवा पाक खुदा राह जानदा सादक दा, पर राह जो है शरीरां दा, पर राह जो है शरीरां दा, उड पुड जावेगा ओ धन है, ओ धन है जो न मंदा है सलाह शरीरां दी, ओ धन है। हमारा बाप यहोवा यरी हमें जानता है, हम मुबारक लोग हैं। उसके बेटे ने अपनी हथेली पे जो कील छिदवाए, हमारा नाम है उनमें, हमारी सूरत है उनमें। वो हमें जानता है हमारे नाम से। क्या हमारे लिए इससे बढ़ के कुछ और है कि हमारा खुदावंद हमें जानता है और वो हमें रिवॉर्ड देने के लिए आने वाला है, लेकिन उन लोगों को जज करने के लिए भी आने वाला है जो उसको भूले बैठे हुए हैं, जो ज़माने की चीज़ों को लेके, आज ज़माने की ख्वाहिशों को लेके, हर चीज़ को जिस दुनिया में अगर उससे मोहब्बत करें तो वो आइडल्ट्री के मुताबिक है, के माफिक है। आज वो उन चीज़ों में इतने खुश हैं कि वो अपने खुदा को भूल गए हैं। सो हम न कलाम से दाएं मुड़े न बाएं, क्योंकि हम शरीरों को उस दिन नहीं देखेंगे जब खुदावन का दिन आएगा, जब खुदावन की कचहरी लगेगी, जब खुदावन की अदालत लगेगी, तो वहाँ वहाँ खड़े होने के काबिल ना रहेंगे। वो उस वक्त कहेंगे कि ए खुदावन, हमने तो तेरे लिए बहुत सारे काम किए। उनमें से वो लोग भी होंगे जो आज भेड़ियों की मानित सिर्फ कारोबार की तरह उसका काम कर रहे हैं। वो उस दिन कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहें निकाली, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन जिसका लिबास दागदार होगा, जिसकी रूह दागदार होगी, जिसकी रूह बचाई नहीं गई होगी, जिसने अपने ऊपर मेहनत नहीं की होगी खुदावन के फजल के माफिक, क्योंकि हमारे खुदावन ने हमें बचाया है, हमारे खुदावन ने हमें बचाया है और वो चाहता है कि हम बुराई से दूर रहें, और वो फजल भी देता है, वो ताकत भी देता है, वो हिम्मत भी देता है, लेकिन उसने चॉइस भी दी है, राइट की और रॉन्ग की। सो अगर हम रॉन्ग जाते हैं तो ये ना कहें कि ये खुदावन की मर्ज़ी थी, नहीं। खुदावंद बेशक बुराई में से भी अच्छाई निकाल देता है जब हम उसे पुकारते हैं और बुला लेते हैं, लेकिन उसकी मर्ज़ी बुराई नहीं, उसकी मर्ज़ी अच्छाई है। उसके इरादे हमारे लिए भलाई के हैं, उसके इरादे हमारे लिए हमेशा अच्छाई के हैं। उसने हमारे लिए अच्छा फ्यूचर चुना होता है, लेकिन हम उससे मांग मांग के, बुराई मांग के पा लेते हैं, और जब पा लेते हैं तब हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं थी। सो आज उसकी मर्ज़ी को जाने, जब कुछ मांगे तो उसकी मर्ज़ी पे छोड़ दे, अगर नहीं मिला तो उसकी हिकमत को समझना जाने, उसकी मर्ज़ी को जानना सीखे, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं देता तो उसकी पाक मर्ज़ी बड़ी पाक है और उसकी हिकमत बहुत ही इतराक से आला है, हमारी सोच से बहुत बढ़ के है। जहाँ हमारी इंसानी सोच और हिकमत ख़त्म हो जाती है, वहाँ उसकी हिकमत और सोच शुरू होती है। सो गनीमत जाने आज कि हमें खुदावंद ने बुला लिया है, हमें उसने ख़रीद लिया है और हम उसकी दुल्हन हैं, और वो आने वाला है, वो कभी भी आ जाएगा, और वो जब आए तो हमें अपने ईमान में कायम पाए, खुद में कायम पाए। इसी के साथ हम एक दूसरे के लिए हमेशा भलाई चाहें और खुदावंद में चाहें, ताकि हमारा खुदावंद खुदा हमें बढ़ाता जाए, खुद में और कायम करता जाए। खुदावंद के नाम से मांगते हैं, उसके बेटे के लहू की ताकत से मांगते हैं, आमीन।